परमात्मने नमः। ओ श्री गुरुवे नमः। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सर्वप्रथम गीता जी की स्तुति है। गीता महात्म्य व स्तुति। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। इस मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम सुख सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता, निरंतर नेम से रहते वही सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता, प्रेम से धर ध्यान है। तीरथ सभी भव के वही शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता, ज्ञान का तन छोड़ते लेने उन्हें माधव मुरारी, आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में, पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। पार्वती पते हर हर महादेव। गीता जी का 15वां अध्याय निकाल लेंगे।
जो भी जूम पर भक्तगण जुड़े हैं, यदि गीता जी उनके साथ में हो, पास में हो, तो वे लोग भी गीता जी का 15वां अध्याय निकाल लेंगे। आज भक्तों ने आग्रह किया है, निवेदन किया है कि 15वें अध्याय के विषय पर विचार किया जाए। तो पहले एक बार इस अध्याय को पढ़ लिया जाएगा, उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान वाच। आगे से एक बार मैं बोलूंगा, पीछे से सब लोग दोहराएंगे। ऊर्ध्वमूल मदः शाखा मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोऽप्यलभ्यते नान्तो न चादेन च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मशङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर् गच्छन्त्यमूढाः पद्मव्ययं तत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। गीता हृदय भगवान का। भगवान के हृदय में जो दिव्य ज्ञान है वह साक्षात गीता जी के रूप में प्रकट हो रहा है। छोटे बच्चे के पास में बड़ा बच्चा अपना ज्ञान की बात कहता है, और बड़े बच्चे के पास में जो नव युवक है वो ज्ञान देता है, और नव युवक से भी विशेष ज्ञान वृद्ध के पास में है तो वो अपना ज्ञान देते हैं। अर्थात सबके पास में कुछ ना कुछ ज्ञान तो है। लेकिन भगवान का जो ज्ञान है वो सब ज्ञानों में भी ऊपर, अर्थात वो ब्रह्म ज्ञान है, वो ब्रह्म विद्या है। हमारे पास जो ज्ञान है ना, उसका आधार अज्ञान है। मैं शरीर हूं, यहां से हमारा ज्ञान प्रारंभ होता है, और ये तो अज्ञान ही है। लेकिन भगवान का ज्ञान यहाँ से प्रारंभ नहीं हो रहा है, इसलिए वो अध्यात्म ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान है। तो मैं शरीर हूं, ये तो अज्ञान है, और ये अज्ञान का बीज भी है, यही इस संसार का विस्तार कर रहा है। तो यही अज्ञान महात्मा अर्जुन के पास में भी है, जिस कारण से वे स्वजन भाई बांधवों के प्रति मोह ममता से और आसक्ति से ग्रस्त हैं। तो भगवान ने उनके अज्ञान का छेदन करने के लिए, महात्मा अर्जुन तो निमित्त हैं हम सबके अज्ञान का छेदन करने के लिए। महात्मा अर्जुन को निमित्त बना करके हम सबके अज्ञान का छेदन करने के लिए भगवान ने ये गीता जी का ज्ञान दिया है। मार्कंडेय महापुराण में मां मदालसा का चरित्र है। वह स्वयं ज्ञानी है, अपने सदगुरु से ज्ञान प्राप्त किया उसने
एक रानी हो करके गृहस्थ आश्रम में रह करके भी उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वो ज्ञानी हो गई है, ब्रह्म ज्ञानी हो गई। राजा को ज्ञान नहीं है क्योंकि राजा राजपाट में परिवार में ही लगा रह गया। यद्यपि राजा भक्त है लेकिन वो ज्ञानी नहीं बन पाया। और वह भक्ति भी थी और बाद में गुरु की उपासना करके गुरु से ज्ञान लेके वो मुक्त हो गई, क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। भक्ति जो है वो मन बुद्धि चित्त को पवित्र करती है, वो भक्ति ही बड़ी होकर के आगे चल के ज्ञान में विलीन हो जाती है। तो माँ मदालसा मुक्त हो गई, तो जब उसके यहाँ संतान हुई तो वह अपने बालक को बचपन से ज्ञान देती है। जब वो बालक रोता है तो उसको कहती है कि हे तात, तुम क्यों रोते हो, किस लिए रोते हो, तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हें भूख प्यास नहीं लगती है, शरीर को लगती है। तो जब इसे भूख प्यास लगेगी तो इसे दूध दे दिया जाएगा, जल दे दिया जाएगा, तो तुम इसके लिए क्यों शोक संताप कर रहे हो। तुम्हें सर्दी गर्मी लगती नहीं है, इस शरीर को सर्दी गर्मी का अनुभव होता है, त्वचा को। तो ऐसे वो ज्ञान देती है बचपन से ही बालकों को। जैसे हम लोग सिखाते हैं ना, चंदा मामा, माँ बोलो, पापा बोलो, दादा बोलो, दादी बोलो, ये हम उसको अज्ञान दे रहे हैं। जो चीज हम जानते हैं वही उसको दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यही ज्ञान है, इसको हम ज्ञान समझते हैं, जबकि ये वास्तव में अज्ञान है। भगवान की दृष्टि में ये अज्ञान है, जगत की दृष्टि में यही ज्ञान है। तो हम बच्चे को सिखाते हैं कि ये पड़ोसी है, ये तुम्हारे मामा है, ये तुम्हारे नाना है, ऐसे ही नाते रिश्तों से उसको देते जाते हैं और धीरे धीरे उसके भीतर वही संग्रह होता चला जाता है। और वह सिखाती है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। शरीर का धर्म है जन्मना, मरना, बढ़ना, घटना, बच्चा, जवान होना, वृद्ध होना और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना। शरीर से भूख प्यास प्रकट होती है, शरीर में नींद प्रकट होती है, शरीर से ही काम क्रोध लोभ मोह प्रकट होता है, आदि आदि। और ये जितने भी जिन्हें स्वजन भाई बांधव हैं, ये सब परमात्मा की आत्माएं हैं। परमात्मा ने सबको जन्माया है, इसलिए सब परमात्मा की आत्माएं ही हैं। तो ऐसा वो ज्ञान देती जाती है। जहां हम सांप से, बिच्छू से, शेर से, कुत्ते से भयभीत होते हैं और बच्चों को भी डराते हैं, हटाते हैं, तो वो कहती है कि नहीं नहीं, ये परमात्मा की तामसी आत्माएं हैं। एक सात्विक आत्मा जो भक्त होते हैं, एक राजसी आत्मा जो साधारण अज्ञानी मनुष्य हैं, और एक तामसिक आत्माएं जो पशु पक्षी कीट पतंगे हैं। तो कहते हैं कि ये परमात्मा की तामसी आत्मा है, इनसे भयभीत क्यों हो रहे हो। तो जैसे हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उन समस्त देवी देवताओं के वाहन हैं। माँ दुर्गा का वाहन शेर है, गंगा जी का वाहन मगरमच्छ है, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। तो कहते हैं कि ये सब परमात्मा के वाहन ही तो हैं, तो इनसे भयभीत क्यों होना, अतः भयभीत मत हो। तो ऐसे वो ज्ञान देती जाती है। दूसरा, हम सब ने भूत को नहीं देखा। भूत को देखा है क्या किसी ने? क्योंकि कलयुग में भूत अब दिखाई नहीं देते हैं, सब जन्म ले लिए। जो भूत है वो तो सब जन्म ले लिए, तो अब भूत कहां से दिखाई दे। रात को 12 बजे भूती तो खाता है, सुबह 10 बजे तक भूती तो सो के उठता है। तो सब भूत अब शहरों में जाकर के जन्म ले लिए हैं। शहर वाले सब ऐसे ही खान पान, मदिरा पीना, शराब खान पान, ये सब। वो रामचरितमानस में शिव जी की बारात गई है ना, शिव जी की बारात में वो भूत प्रेत की बारात थी, तो उसमें सब खान पान चलता है और वैसा ही नाच गान चलता है। तो क्लबों में जा करके देखेंगे, शहरों में तो रात को सब वही होता है। तो हम लोगों ने भूत को नहीं देखा, लेकिन भूत की कल्पना सबके मन में है, इसलिए कोई भी रात को श्मशान नहीं जाता है ना। श्मशान के बगल से भी गुजरना हो तो हनुमान चालीसा शुरू कर देगा। अगर कुछ काम पड़ जाए और अगर श्मशान के बगल से, तो क्यों, भूत को देखा नहीं फिर भी भूत से डर लगता है। और पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, रात को कभी वहां जाते हैं क्या उसके नीचे? दिन में तो जा करके पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन रात को उसमें डर लगता है कि उसमें प्रेत घुस जाता है या वहां प्रेत है। तो वो कल्पना कहां से आई? वो कल्पना हमें माता पिताओं से ही प्राप्त हुई है।
वो कल्पना हमें माता पिता के माध्यम से ही प्राप्त हुई है, वो अज्ञान की कल्पना है। तो माँ मदालसा वैसी कल्पना नहीं देती है, भूत प्रेत की कल्पना नहीं देती। वो कहती है कि ये भी परमात्मा की आत्मा ही है, इसलिए इसे भयभीत क्यों होना, इसे प्रणाम करो, नमस्कार करो, ये भगवान की आत्मा है। तो तो भगवान ने जिस प्रकार से माँ मदालसा अपने उन बालकों को ज्ञान देती है, तो बच्चे बड़े होते 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 ज्ञानी बन जाते थे, और हमारे बच्चे बड़े होते होते अज्ञानी बन जाते हैं। अब ये बात अलग है कि वो संसार के समाज के योग्य हो जाते हैं, लेकिन अगर ज्ञानी हो जाएंगे तो वो संसार के लिए भी और परमात्मा के लिए भी, दोनों के लिए वो ज्ञानी हो करके और संसार के योग्य भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो राजा जनक भी तो ज्ञानी ही है, संसार के योग्य भी है और परमात्मा के लिए भी है। तो भगवान का ज्ञान वैसा ही ज्ञान है। महात्मा अर्जुन ने सजन भाई बांधवों को देखा तो उनको मोह हो गया, आसक्ति थी इसलिए मोह हो गया, और मोह के कारण से शोक संताप हो गया। तो भगवान उन्हें ज्ञान देते हैं। दूसरे अध्याय का ज्ञान, 5वें अध्याय का ज्ञान, 13वें अध्याय का ज्ञान और 15वें अध्याय का ज्ञान। दूसरे अध्याय में कहते हैं कि ये शरीर एक वस्त्र के समान है। आप लोग को याद होगा तो पिछली बार राजस्थान मंडवा में जब आए थे तो दूसरे अध्याय के ऊपर हम लोगों ने विचार किया था। ये शरीर एक वस्त्र के समान है। तो जैसे हम वस्त्र बदल देते हैं, आज कुछ और पहनते हैं, कल कुछ और पहन लेते हैं, धो करके साफ करके पहनते हैं, फट जाता है तो सील करके पहनते हैं, जब बहुत जर्जर हो जाता है तो उन वस्त्रों को बदल देते हैं, नया वस्त्र पहन लेते हैं। तो पुराना वस्त्र हटाने में हमें दुख होता है क्या? नया वस्त्र मिलता है तो अच्छा ही लगता है। तो भगवान कहते हैं कि शरीर भी वस्त्र के समान ही है, ये बदलता है। तो कैसे बदलता है? तो बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, बुढ़ापे से फिर अब मृत्यु अवस्था में चला जाता है, और फिर नया शरीर रूपी वस्त्र मिल जाता है। तो जो इस बात को समझता है वो दुखी नहीं होता, लेकिन जो इस शरीर को वस्त्र के समान नहीं समझता है तो वो दुखी होता है शरीर के बदलने पर। भगवान कहते हैं 5वें अध्याय में कि अब दूसरे ढंग से समझाते हैं। कहते हैं कि शरीर एक मकान के समान है। तो मकान में जैसे दरवाजे खिड़की लगे हैं, तो वैसे ये मकान है, इसमें 9 दरवाजे खिड़कियां हैं, ये 9 द्वारे पूरे देही, ये 9 दरवाजों वाला मकान है। और जब यह मकान पुराना हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो हम नए मकान में चले जाते हैं, मकान बदल देते हैं। तो वैसे ही ये शरीर रूपी मकान भी जब वृद्धावस्था में जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो फिर जीवात्मा नया मकान धारण कर लेती है, मकान अर्थात शरीर बदल देती है। तो नया मकान में जाते हैं तो अच्छा लगता है कि पुराना मकान में आसक्ति है इसलिए। अब यहाँ पर मैं, आप लोगों का पुराना मकान तो है, वहां जाते हैं क्या आप लोग? अब तो नए इस मकान में रहते हैं, और इससे भी बढ़िया मकान बना लेंगे तो इसको ही भूल जाएंगे। तो वैसे ही शरीर रूपी मकान ना जाने हमने कितने सारे बदल दिए, अभी इसमें आ गए हैं, इसके बाद में फिर वापस आगे चले जाएंगे। तो शरीर मकान के समान है, भगवान कहते हैं। तो या तो वस्त्र समझ ले या मकान समझ ले, इसमें आसक्त ना हो। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये शरीर खेत के समान। तो किसान जैसे खेत में बीज बोता है, अगर नहीं बोएगा तो उसमें घास उगती रहेगी, झाड़ियां हो जाएगी। तो किसान क्या करता है, उन घास फूस झाड़ियों को निकाल देता है और उसमें नवीन बीज बो करके फसल प्राप्त कर लेता है। तो वैसे ही ये जो मानव का शरीर है, ये एक दिव्य खेत के समान है, और इसमें हम भक्ति का बीज बो सकते हैं, सत्संग का बीज बो सकते हैं, भगवान के नाम का बीज बो सकते हैं, सेवा का बीज बो सकते हैं, और इससे ज्ञान ध्यान विज्ञान रूपी फल प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा रूपी फल प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल मानव शरीर को ही अधिकार प्राप्त है। ये पशु पक्षी कीट पतंग या देवी देवताओं का शरीर खेत नहीं है, केवल मानव का शरीर ही ऐसा दिव्य खेत है जिससे हम परम फल प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं कि इसको खेत समझ ले, और इसमें बीज
बोएं, सदगुरु के पास जाकर के उनसे बीज लें, या तो उनसे बुआएं या आप इसमें बीज बोएं। तो ये 3 प्रकार का ज्ञान दिया भगवान ने। अब इस 15वें अध्याय में एक चौथे प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं जो समझने योग्य है। यदि हम इसमें से किसी भी ज्ञान को धारण कर लेते हैं तो हमारी मोह ममता आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि आसक्ति ही बंधन है और अनासक्ति ही मुक्ति है। तो अब भगवान जो चौथे प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं तो वो क्या है, तो अच्छी प्रकार से समझेंगे। ये जो संसार है, इस संसार को परमात्मा एक वृक्ष की उपमा दे रहे हैं कि ये संसार एक वृक्ष के समान है। और वह भी कौन सा वृक्ष, तो कहते हैं कि पीपल का वृक्ष। ये संसार पीपल के वृक्ष के समान है। अब संसार में तो बहुत सारे पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वट वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, और गूलर का वृक्ष है, आपका जो पूजा की जाती है रुद्राक्ष का वृक्ष है, उसकी भी पूजा उपासना की जाती है, बिल्व वृक्ष है। ये सब सात्विक वृक्ष माने जाते हैं। और स्वर्ग में भी कल्प वृक्ष है जो कल्पनाओं को पूर्ण कर देता है। उस वृक्ष नीचे बैठेंगे, जो कल्पना करेंगे कल्पना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन भगवान ने उन सारे वृक्षों को याद नहीं किया, केवल पीपल का वृक्ष को याद किया और इस संसार रूप को पीपल वृक्ष की उपमा दी। यदि इस संसार को हम वृक्ष के समान समझ लें तो कौन सा वृक्ष समझे, तो कहते हैं कि पीपल का वृक्ष। क्योंकि जितने भी वृक्ष हैं वो सारे वृक्ष दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। केवल एक पीपल का वृक्ष ऐसा है जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात में भी ऑक्सीजन देता है। दूसरा वो अश्वत्थ वृक्ष है, उसमें भगवान नारायण का वास है, भगवान वासुदेव का वास है। ले लो बालिका को दल, वो भी अपनी गीता जी शुरू कर रही है। अब सबसे छोटी विद्यार्थी है ना वो। तो ये अश्वत्थ वृक्ष है, इसमें भगवान वासुदेव का वास है। इसीलिए हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए, संत हुए, वो पीपल वृक्ष के नीचे उपासना करते हैं, वट वृक्ष के नीचे उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं। दिन में सदगृहस्थ जा करके उसकी पूजा करते हैं और रात में वहां कोई नहीं जाता, इसलिए साधु संत ही उसके नीचे जाकर के भजन करते हैं। तो आप ध्यान देंगे, भगवान कहते हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद इसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अच्छा, एक बात और भी समझ ले, जो वृक्ष हैं धरती में, जितने भी वृक्ष हैं तो वो कैसे हैं कि पृथ्वी से प्रकट हो रहे हैं। तो धरती में उसका बीज तो है ही, अगर बीज ना हो तो पेड़ कहाँ से आएगा। और अगर बीज नहीं भी होता है तो हम बाहर से डाल देते हैं। अब आम की गुठली बोएंगे तो आम का पेड़ हो जाएगा, या उसकी कलम लगा देंगे, किसी भी दूसरे वृक्ष की छोटा पौधा लगा देंगे तो धीरे धीरे वृक्ष बन जाएगा, बाहर से लगाना ही पड़ता है। वैसे तो धरती में सबके बीज पाए जाते हैं, वो अपने आप प्रकट भी हो जाते हैं। तो कहते हैं भगवान की संसार में जितने भी वृक्ष हैं उसका मूल नीचे की ओर है ना, जड़ जो दिखाई नहीं देती है, धरती के अंदर होती है। लेकिन ये जो वृक्ष है ना, ये उल्टा है, इसका मूल ऊपर की तरफ है। ये संसार रूपी जो वृक्ष है, ये संसार रूपी वृक्ष, इसका मूल ऊपर की तरफ है। हम लोग भी बोलते हैं ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, अर्थात परमात्मा सब देख रहा है। तो ऊपर का मतलब क्या है? क्या परमात्मा ऊपर रहते हैं क्या? ऊपर का मतलब यहाँ पर सूक्ष्म से है कि संसार रूपी वृक्ष जो है, इसका मूल जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात परमात्मा ही इसका मूल है और वो बहुत सूक्ष्म है। इसलिए यहाँ पर कहा है ऊर्ध्व मूल मदः शाखा। ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर है मूल जिसका। मूल मतलब
जो इसकी जड़ें हैं, जहां से प्रकट हो रहा है, वह मूल ऊपर की ओर है, लेकिन यहाँ ऊपर का तात्पर्य सूक्ष्म की ओर है, सूक्ष्मता से है। तो कैसे? तो ध्यान देंगे, पृथ्वी का मूल क्या है? पृथ्वी का मूल क्या है? पृथ्वी कहां से प्रकट हुई? पृथ्वी का मूल जल है, जल से प्रकट हुई है। और जल का मूल अग्नि है, अग्नि से जल प्रकट हुआ। अब यह बात अलग है कि वह जल ही अग्नि को बुझा देता है। तो पृथ्वी स्थूल है, ठोस है, उसकी अपेक्षा उसका जो मूल है जल, वो कैसा है? तरल है। और उस जल का भी जो मूल है वो अग्नि है। और अग्नि कैसा है? तो तेजवान है, प्रकाशवान है। लेकिन उस अग्नि का मूल क्या है? तो वायु है। अग्नि कहां से प्रकट हुआ? तो वायु से प्रकट हुआ। और वायु उससे भी सूक्ष्म है। वो तो केवल स्पर्श से अनुभव में आता है कि हवा चल रही है। कैसी हवा चल रही है? तो ठंडी हवा चल रही है या गर्म हवा चल रही है, ये तो वो तो दिखाई भी नहीं देती है, इतनी सूक्ष्म हो गई। और वायु का मूल क्या है? तो वायु का मूल आकाश है। अब आकाश तो और भी पता नहीं चलता है, ना छू करके पता चलेगा, ना स्पर्श से पता चलेगा, ना ताप से पता चलेगा, इतना सूक्ष्म है। ये जो ऊपर दिखता है ना, हम बोलते हैं देखो आकाश दिख रहा है ऊपर नीला नीला, तो ऐसा वो नहीं है आकाश। आकाश का मतलब होता है रिक्त स्थान, खाली स्थान। जैसे इसके भीतर जो खाली स्थान है ना, ये भी आकाश ही है। इसको हम लोग मठाकाश कहते हैं। मठ मतलब मकान, तो मकान के भीतर का आकाश, अर्थात जितनी भी खाली जगह है वो सब आकाश है। तो वो सबसे सूक्ष्म है, अर्थात इन सब का मूल आकाश है। अब आकाश को भी जो बनाने वाला है उससे भी सूक्ष्म, तो वो कौन है? तो परमात्मा की मूल प्रकृति, अर्थात परमात्मा की संकल्प शक्ति। परमात्मा ने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी को कैसे बनाया? जैसे कुम्हार मटका बनाता है तो मिट्टी लेता है और मिट्टी को सानता है, चाक पर चढ़ाता है, तब मटका बनाता है। और परमात्मा को इतना कुछ नहीं करना पड़ता है, परमात्मा तो संकल्प करते हैं और तुरंत सब प्रकट हो जाता है। तो वह संकल्प शक्ति ही, उसको मूल प्रकृति भी कहते हैं, उसी को ब्रह्मा जी भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं और भगवान विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। तो परमात्मा की सात्विक शक्ति है, वह सृजन करती है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण सृजन करता है, परमात्मा की जो राजसी शक्ति है ब्रह्मा जी, वह सृजन करती है। और सात्विक शक्ति भगवान विष्णु है जो पालन पोषण करते हैं। और जो तामसिक शक्ति है शिव जी, वह सबका संहार करते हैं। तो सृजन, पालन और संहार। तो ऊर्ध्व मूल मदर शाखा, ये संसार का जो मूल है वो ऊपर की ओर है, अर्थात सूक्ष्म है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और आकाश से भी सूक्ष्म मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति से भी सूक्ष्म वो परब्रह्म परमात्मा है। तो यहाँ उर्दू का मतलब ऊपर से नहीं है, उर्दू का मतलब सूक्ष्म से है, कि वो अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म है। जब आकाश ही हमारे समझ में नहीं आता, तो आकाश को भी प्रकट करने वाला वो परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है, वो बहुत सूक्ष्म बुद्धि से समझ में आएगा। तो ऊर्ध्व मूल मदह शाखा, तो देखा होगा जो पेड़ होता है ना, वो पेड़ की जड़ें नीचे होती है और एक शाखा होती है ना, मेन तना जिसको कहते हैं। उसके बाद फिर छोटी छोटी डालियां और शाखाएं निकलती हैं। तो वो जो मूल तना है, तो भगवान कहते हैं कि ऊर्ध्व मूल मदर शाखा, अर्थात ब्रह्मा जी ही वो मूल शाखा है। तो ब्रह्मा जी का तात्पर्य मैंने समझा ही दिया, मूल प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति बात समझ में ना आए ब्रह्मा जी, तो परमात्मा की बुद्धि, मानो परमात्मा की बुद्धि ही सृष्टि का सृजन करती है, जिसे ब्रह्मा जी कहते हैं पुराणों में। तो ऊर्ध्व मूल मदह शाखा मश्वत्थम प्रारूपभ्यम, संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। ये संसार एक पीपल वृक्ष के समान है, लेकिन इसका मूल ऊपर की ओर है, अर्थात सूक्ष्म है।
और इसकी जो मूल शाखा है वो ब्रह्मा जी हैं, अर्थात परमात्मा की संकल्प शक्ति है। और इस पीपल वृक्ष को, अर्थात इस संसार रूपी पीपल वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। अविनाशी का मतलब इसका नाश नहीं होता, संसार का नाश नहीं होता। ये संसार रूपी जो वृक्ष है ना, इसका नाश नहीं होता, इसलिए इसको अविनाशी कहते हैं। नहीं, वो भी नाश को प्राप्त नहीं होता। नाश का मतलब नष्ट हो जाना। तो ध्यान से समझेंगे, ये जो जगत है ये कब प्रकट हुआ हमें पता नहीं है, और कब तक रहेगा ये भी हमें पता नहीं। ये परिवर्तनशील है, बदल जाएगा, नाश नहीं होगा, बदल जाएगा। मिट्टी से प्रकट हुआ, वापस मिट्टी में मिल जाएगा, अब फिर वापस फिर किसी और रूप में प्रकट हो जाएगा। ये बदलता रहता है। ऐसे ये जगत भी कब से चल रहा है, ना जाने कितनी सृष्टियां आई और चली गई, परिवर्तन होता रहता है। जैसे सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर वर्षा होती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। वैसे ये शरीर भी, बच्चा फिर जवान फिर बूढ़ा फिर बच्चा फिर जवान फिर बूढ़ा, ये नष्ट नहीं हुआ। इसको नष्ट कहाँ कहते हैं, ये तो बदल रहा है। नष्ट तो उसको कहते हैं कि नष्ट होने के बाद फिर कभी हो ही नहीं, लेकिन ये तो बदल रहा है। बच्चा था, फिर जवान हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, फिर मृत हो गया, फिर बच्चा हो गया, फिर जवान हो गया, फिर मृत हो गया। तो ये तो चक्र चल रहा है, तो परिवर्तन है। इसलिए इस संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहा। इसका नाश नहीं है, ये परिवर्तनशील है। बस इतना है कि ये प्रकट होता है और किसी दिन परमात्मा में विलीन हो जाएगा। किसके लिए? तो ज्ञानी के लिए। ज्ञानी को ये संसार ऐसा नहीं दिखाई देता है। ज्ञानी के लिए ये संसार विलीन हो जाता है। कैसे विलीन हो जाता है? जैसे जब हम जागते हैं तो सपना कहाँ जाता है? विलीन हो जाता है। हमारे चित्त में ही प्रकट हुआ था, चित्त में ही विलीन हो जाता है। वैसे ही ज्ञानी के लिए जगत उसके चित्त में विलीन हो जाता है। हमारे लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी है। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, तो वेद, शास्त्र, पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण है ना, ये सब इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। तो जैसे अगर पेड़ में पत्ते ना हो तो पेड़ कैसा ठूठा लगता है, तो पत्ते जो है ना वो श्रृंगार है। पत्ते जो होते हैं वो वृक्ष का श्रृंगार है। तो वैसे ये संसार एक वृक्ष है, तो इसके पत्ते क्या हैं? तो वेद, शास्त्र, पुराण के जो सिद्धांत हैं, जो सूत्र हैं, वही इसके पत्ते हैं, क्योंकि इस संसार का श्रृंगार वही है। तो वेद में क्या लिखा है? कर्म, उपासना, ज्ञान, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यही सब बातें तो लिखी हैं। तो वही इस संसार का श्रृंगार है। अब जैसे पशु पक्षी कीट पतंगों के लिए कोई शास्त्र नहीं है, तो उनका जीवन कैसा है? उनका जीवन कैसा है? लेकिन मनुष्य का जीवन कितना दिव्य है। माता पिता की सेवा करना, दादा दादी की सेवा करना, और ये पारिवारिक परंपराएं, सामाजिक परंपराएं, लोक परंपराएं, इन सब का पालन करते हैं। ये सारी की सारी जो रीति रिवाज हैं, जितनी भी परंपराएं हैं, वो सब वेद में दी गई हैं। उसी के देखा देखी किया जाता है। देवताओं की उपासना करना, भगवान की उपासना करना, ये व्रत करना, ये यज्ञ करना, ये तप करना, ये दान देना, ये सेवा करना, ये सब वेद में ही तो आता है। ये इस संसार का श्रृंगार है। ये संसार का श्रृंगार है। तो ये केवल मनुष्य लोक में ही है, अर्थात मनुष्यों के लिए ही है, पशु पक्षी कीट पतंगों के लिए नहीं है। तो यदि इस संसार को हम एक वृक्ष के समान समझेंगे तो कौन सा वृक्ष समझेंगे? पीपल का वृक्ष। और इसकी शाखाएं क्या हैं? तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ही इसकी मूल शाखा है, और यह संसार रूपी वृक्ष अविनाशी है, अर्थात परिवर्तनशील है। और इसमें वेद, शास्त्र, पुराण ही इसके पत्तों के समान है, श्रृंगार के समान। तो जो कोई भी इस संसार रूपी वृक्ष को मूल सहित तत्व से जानता है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो यहाँ पर संकेत है कि
इस संसार के चक्कर में मत पड़ो, संसार के मूल को जानो। अच्छा बताओ, जल कहाँ दिया जाता है? जल तो मूल में दिया जाता है। अब कितना भी सुंदर पेड़ हो, कितना भी सुंदर पौधा हो, तो जल तो मूल में ही दिया जाता है, तभी तो पेड़ बढ़ता है, लेकिन वो मूल दिखाई नहीं देता। तो वैसे ये संसार पेड़ दिखाई तो दे रहा, पर इसका मूल दिखाई नहीं दे रहा है, और ये संसार उस मूल से ही प्रकट हो रहा है और उस मूल में ही जा रहा है, अर्थात परमात्मा ही इसका मूल है इस संसार का, और वही इसको चला रहा है, और उसी में ये विलीन भी हो जाएगा। लेकिन उस मूल को भूल जाते हैं और इस संसार रूपी वृक्ष के चक्कर में सब पड़े हुए हैं। अब इसको और अब शरीर पर घटाते हैं। इस शरीर का मूल क्या है? हाँ, पर इसको ऐसे घटाएंगे कि शरीर से सूक्ष्म है इंद्रियां। जब ये निर्माण होता है मां के गर्भ में, तो वहां ऐसे क्रम से निर्माण होता है। तो शरीर का मूल इंद्रियां, इंद्रियाओं का मूल जो है वो मन, और मन का मूल जो है वो बुद्धि, और बुद्धि का जो मूल है वो जीवात्मा। इसीलिए तो इसमें से जब जीव निकल जाता है तो शरीर का काम पूरा हो जाता है, सड़ गल जाता है ना। जब तक इसमें जीवात्मा है तभी तक तो शरीर चेतन है, उस जीवात्मा के निकलते ही इसका काम पूरा हो गया। तो इसका मूल जो है वो जीवात्मा है। इस शरीर रूपी वृक्ष का जो मूल है वो जीवात्मा है, जिसको आत्मा भी कहते हैं। समझने के लिए जीवात्मा कहा गया। तो शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, और बुद्धि से जो सूक्ष्म है वो आत्मा है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने कहा था कि किसी भी पौधे को लगाया या पेड़ को लगाते हैं तो उसमें जल डालना पड़ता है। जल नहीं डालेंगे तो पेड़ सूख जाएगा, पौधा सूख जाएगा, तो जल चाहिए ना। तो वैसे ही इस संसार रूपी वृक्ष का जल क्या है? हाँ, वो भी एक जल है, पर कहते हैं कि 3 गुणों रूपी जल है ये। 3 गुणों रूपी जल से ये बढ़ता है। हाँ, ये 3 प्रकार का जल है। तो तीनों गुणों रूपी कर्म वास्तव में, अर्थात 3 प्रकार का कर्म ही इसमें जल है, जिससे संसार बढ़ता रहता है, शरीर बढ़ता रहता है। अब ये जैसे, अब ऐसा थोड़ी है कि आपने जन्म ले लिया और बस जब तक आयु है तब तक रहे, उसके बाद मर गए, तो काम खत्म हो गया क्या? खत्म नहीं हुआ। जीवन भर जो कर्म किया है अब उसको लेकर के गए हैं। सतोगुणी कर्म किया है तो देवता बन गए, रजोगुणी कर्म किया तो मनुष्य बन गए, और तमोगुणी कर्म किया तो पशु पक्षी कीट पतंगे बन गए। अर्थात अभी संसार आपका खत्म नहीं हुआ और न शरीर खत्म हुआ। तो इसलिए वो तीनों गुणों रूपी जो कर्म है वो कर्म ही इसमें जल है। जल डालते रहते हैं तो ये बढ़ता रहता है आगे। जल डालना बंद कर देंगे तो फिर काम पूरा हो जाएगा, फिर बढ़ेगा नहीं। लेकिन वो जल पड़ते ही रहता है, अर्थात कर्म होते ही रहते हैं, जाने अनजाने कर्म होते रहते हैं। कभी सतोगुणी कर्म हो जाएगा, कभी तमोगुणी कर्म हो जाएगा, कभी रजोगुणी कर्म हो जाएगा। ये जल है और ये जल पड़ता रहता है, और बस ये संसार बढ़ता रहता है, शरीर बढ़ता रहता है आगे। तो तीनों गुणों रूपी जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूपी कोपलों वाली, जैसे पेड़ों में मूल शाखा हुई, माने मूल तना हुआ, तना के बाद शाखाएं होती है ना, और उन शाखाओं में भी टहनियां, टहनियों में भी डालियां, ये सब होती हैं, उसमें भी कोपले। तो कोपले क्या है? जल बता दिया। अब कहते हैं कि कोपले क्या है? तो विषय भोग की वासनाएं ही कोपले हैं। अभी बात समझ में आएगी, आगे बताते हैं। तो विषय भोग रूपी कोपलों वाली
देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूपी शाखाएं ऊपर और नीचे सर्वत्र फैली हुई हैं। कहते हैं कि ये शरीर इस संसार की एक शाखा है। अभी तो इस संसार एक वृक्ष बनाया, इस वृक्ष का मूल क्या है? परमात्मा। इस संसार रूपी वृक्ष का मूल परमात्मा है। इसकी जो मूल तना है वो ब्रह्मा जी है, जिसको परमात्मा की संकल्प शक्ति कहते हैं। इसमें जल क्या है? तो तीनों गुणों रूपी कर्म का जल है, जिससे बढ़ रहा है। इसमें पत्ते क्या हैं? तो वेद, शास्त्र, पुराण के जो मंत्र हैं वही इसमें पत्ते हैं। और इसमें जो शाखाएं हैं, अब शाखाओं की बारी आ रही है। पहले मेन तना कहा था, अब शाखाएं। बहुत सारी शाखाएं होती हैं। तो शाखाएं क्या हैं? तो जितने भी देवता हैं वो सब इसकी शाखाएं हैं। जितने भी मनुष्य हैं वो सब इसकी शाखाएं हैं। जितने पशु पक्षी कीट पतंगे हैं वो सब इसकी शाखाएं। इसमें अनंत शाखाएं हैं। एक एक करके शाखाएं गिरती रहती हैं, नई शाखाएं आती रहती हैं। जैसे हर साल पेड़ पत्ता गिराता है ना, फिर नए पत्ते आ जाते हैं, वैसे ये शरीर भी एक शाखा है। ये सब सारी शाखाएं हैं। पुरानी शाखाएं हो गई, अब बदलेंगी, नई शाखाएं आ जाएंगी। अभी नई शाखा आई ना, वो उठा के ले गई। अभी ये सब नई नई शाखाएं निकल रही हैं संसार रूपी वृक्ष से, और पुरानी शाखाएं वापस बदल रही हैं अब। तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर इस संसार की एक शाखा है। ये ज्ञान दे रहे हैं भगवान कि इस शरीर को इस संसार रूपी वृक्ष एक शाखा मान लो। और केवल यही शरीर नहीं, ये सब एक एक शाखाएं हैं। पशु पक्षी कीट पतंगे एक शाखाएं, देवी देवता आदि सब शाखाएं हैं। और इन्हीं शाखाओं में कोपलें कहाँ लगती है? शाखाओं में तो होती हैं। तो वो कोपलें क्या है? तो विषय भोग रूपी कोपलें, अर्थात विषय भोग रूपी वासनाएं वो सब में है। वो देवी देवताओं में भी है, वो पशु पक्षी कीट पतंगों में भी है, वो समस्त मनुष्य जाति में भी है। तो ये विषय भोग रूपी कोपलें वाली देव, मनुष्य और तिर्यक योनि रूपी शाखाएं ये सर्वत्र फैली हुई हैं। अब अंतर इतना ही है कि मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूपी जड़ें ऊपर नीचे सभी लोकों में व्याप्त हैं। अब अंतर इतना ही है कि पशु पक्षी कीट पतंगों में, देवी देवताओं आदि में विषय भोग रूपी वासनाएं हैं, लेकिन उसमें अहंता, ममता और वासना रूपी जड़ें नहीं है। क्या मतलब? तो इसको ध्यान से समझेंगे। एक तो है कि भीतर से वासना प्रकट होना। सुबह उठे और गुलाब जामुन खाने का मन किया, रसगुल्ला खाने का मन किया, अर्थात वासना प्रकट हो गई, और अब उसके लिए हम कर्म करने लगे। पशु पक्षी कीट पतंगों में ऐसा नहीं है, वो नवीन कर्म नहीं करते। वासना है उनके भीतर में। हाँ, उनके पास वासना है, देवी देवताओं के पास में वासना है, लेकिन मनुष्य के पास में अहंता, ममता और वासना ये तीनों हैं, जिसके कारण से वो नवीन कर्म करके, अच्छा कर्म करके या तो आगे बढ़ जाएगा, और नहीं तो बुरा कर्म करके नीचे चला जाएगा। अर्थात ये जड़ें सर्वत्र व्याप्त हैं। तो देखा होगा आप लोगों ने, वट वृक्ष में एक तो जमीन में जड़ें होती हैं, और एक तनों से भी, शाखाओं से भी जड़ें नीचे आ जाती है। दो प्रकार की जड़ें हो गई। तो वैसे ही मनुष्य रूपी शाखा से एक तो भीतर में जड़ें हैं ही, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, विषय रूपी वासनाएं, और ऊपर से नवीन कर्म करता है। तो वो जो नए नए कर्म कर रहा है, सात्विक कर्म हो, राजस कर्म हो, तामस कर्म हो, तो ये अपनी जड़ों को फैला ही तो रहा है बाहर की तरफ, बाहर में ही बंध रहा है वो। अच्छा बताइए, पशु पक्षी किसी से बंधता है क्या? उसको अपने बच्चे से मोह ममता आसक्ति होती है क्या? कभी देखा आपने? कहीं कहीं अपवाद में ऐसा होता है। पशु पक्षी कीट पतंगे तो अपने बाल बच्चों से मोह ममता आसक्ति नहीं करते। शुरू शुरू में जब बच्चे छोटे होते हैं तब थोड़ी ममता उसको होती है, वो पूर्व के संस्कारवत होगी। नहीं तो बंदर को भी हमने देखा है, वो गोद वाली बंदर बच्चे को एक तरफ हटाएगी और खाएगी बंदरिया,
या अन्य जो बंदर आदि होते हैं, और बच्चे खाने दौड़ते हैं और खाने का कम है तो उसको मार के भगा देगी, पहले अपना खाएगी, जब पेट भर जाएगा तब उसको उठा के लेके चल देगी। रहते एक ही टोली में सारे बंदर, पर कुछ खाने का दाना डाल करके देखिए, आपस में लड़ जाएंगे। वो अलग विषय है, वो वैसी ममता की बात नहीं है, वो स्वाभाविक ही है। तो कुत्तों में भी देखिए या अन्य पशु पक्षी कीट पतंगों में देखिए, प्रारंभिक चरण में जन्म के समय जो थोड़ी सी स्वाभाविक ममता होती है, बल्कि वो कैसी ममता है, कुत्तिया को जब भूख लगती है, कुछ खाने को नहीं मिलता तो अपने बच्चों को ही खा जाती है। नागिन भी अपने अंडों को ही खा जाती है भूख से व्याकुल होकर। तो उसमें आगे के लिए मोह ममता आसक्ति बंधती नहीं है, और ऐसे ही देवी देवताओं में भी होता है। देवी देवता को किसी से मोह ममता आसक्ति नहीं है, देवी देवताओं को भी किसी से मोह ममता आसक्ति नहीं होती। केवल एक मनुष्य ही है जो अहंता ममता और वासना से बंध जाता है और नवीन कर्म करके आगे की तरफ बढ़ जाता है या पीछे की तरफ लौट जाता है, अर्थात नीचे की ओर गिर जाता है बुरे कर्म करके। अहंता मतलब मैरापन, मैं, यह मैं हूं, यह शरीर ही मैं हूं। ममता, ये सब मेरा है। वासना, मुझे ये मिले, मुझे वह भी मिल जाए, इसे भी प्राप्त करूं, उसे भी प्राप्त करूं, इसकी वासना उसके भीतर लगी रहती है और उसके लिए वो कर्म करता है। तो वह मानो नवीन, वह कर्म ही नए नए जड़ों का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण वो बंध रहा है। इस संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में पाया नहीं जाता। अर्थात जैसे संसार हमें दिखाई दे रहा है ना, वास्तव में ऐसा है नहीं है। ये तो हमारी अज्ञानमय दृष्टि है, इसलिए हमें ऐसा दिखाई देता है। नहीं तो भगवान कहते हैं कि जैसा इस संसार वृक्ष का स्वरूप कहा गया है वैसा विचार काल में पाया नहीं जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न मध्य है, और न इसका अंत ही है, न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। अभी 2 साल पहले कोरोना चल रहा था, 1 साल पहले, या इसको ऐसे समझ सकते हैं, आज से 10 साल पहले जो बच्चे थे आज जवान हो गए, जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, जो बूढ़े थे वो बहुत सारे तो निकल गए यहाँ से। तो न तो इसका आदि दिखाई दे रहा है, न मध्य दिखाई दे रहा है, न अंत दिखाई दे रहा है, न अच्छी प्रकार से स्थिति दिखाई दे रही है, तो बदल ही रहा है, एक जैसा नहीं रहता। कभी सर्दी आ जाती है, फिर गर्मी आती है, फिर वर्षा आ जाती है, परिवर्तनशील। कभी कहीं पर जंगल थे, आज देखो तो वहां पर महल खड़े हुए हैं, और जहां पर पहले कभी नगर बसता था आज देखो तो वहां पर मरुथल हो गया है, रेगिस्तानी भूमि हो गई है, उजाड़ हो गया है वहां पर। ये संसार ऐसा परिवर्तनशील है, तो इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति नहीं है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर, इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूपी अस्त्र के द्वारा काटे, अर्थात अनासक्ति रूपी अस्त्र के द्वारा काटकर। एक बार राजा जनक के दरबार में जब उन्होंने प्रश्न किया ना कि जगत सत्य है कि स्वप्न जगत सत्य है, उन्होंने स्वप्न देखा। हाँ, राजा जनक ने स्वप्न देखा कि वो सपने में पड़ोसी राजा से युद्ध लड़ रहे हैं और उसमें वो पराजित हो गए। तो पड़ोसी राजा ने आक्रमण करके जीत करके और उनको बंदी बना लिया और उनके राज्य पर अपना शासन जमा लिया, और बंदी बना करके उनको भिखारी बना के छोड़ दिया, मारा नहीं, उनको जेल में भी नहीं डाला, भिखारी बना के छोड़ दिया अपने ही राज्य में, और प्रजा में घोषणा कर दी कि उनको कोई भिक्षा नहीं देगा, जो भिक्षा देगा उनको मार दिया जाएगा। तो अब राजा
भिक्षा के लिए जाते थे तो कोई भिक्षा नहीं देता था, उन्हीं की प्रजा है जो उनको भिक्षा नहीं देती, अब वो भिखारी बन गए और भूख से बड़े व्याकुल हैं। तो कुछ दिन बीते, शरीर कमजोर भी हो गया, भूख से बड़े व्याकुल भी हैं। तो एक किसी भक्त ने, माने उस राजा की प्रजा ने ही चुपके से उनको सुंदर भोजन ला करके दिया कि किसी को पता न चले, चुपके से ला के दिया। तो राजा उसको लेकर के गए और नदी के तट पर आचमन करके खाने लगे कि तभी दो सांड लड़ते लड़ते आ रहे थे। वो बेचारे कमजोर हो ही गए थे, उठ के भाग ना सके, बस उनके पांव से ही वो सारा जो प्रसाद था मिट्टी में मिल गया। तो बहुत दिनों के बाद भोजन मिला था, भूख से व्याकुल थे, तो जब वो मिट्टी में मिल गया तो इनके भीतर से कराह उठी, आह की कराह उठी और नींद टूट गई। जैसे कभी कभी सपने में हम लोग चमक जाते हैं ना, तो नींद टूट जाती है, जैसे राजा जनक की नींद टूट गई। तो उन्होंने देखा कि अरे मैं तो राजा हूं, इसका मतलब वो सपना था क्या। तो सोचते हैं कि जब एक राजा भिखारी का सपना देख सकता है तो भिखारी भी तो राजा का सपना देख सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भिखारी वहां सो गया हो और उसका ये सपना है जिसमें मैं राजा बना बैठा हूं। तो इसलिए उन्होंने अपनी सभा में विद्वानों से प्रश्न किया कि यह जगत सत्य है कि वह जगत सत्य है, कौन सा सत्य है। तो बड़े बड़े विद्वान आए, पर जो उत्तर देते थे उनको संतुष्टि नहीं हुई। तब अंत में अष्टावक्र जी आए और जो उत्तर दे देगा उन्हें 1000 गायें दान दी जाएंगी। और वो भी कैसे, तो उनके सींग पर सोना मड़ा गया है, सोने की वो घंटी है, और भी अन्य श्रृंगार किया है। ऐसी 1000 गायों को उन्होंने दान करना है। तो अष्टावक्र जी आए और उन्होंने उत्तर दिया कि न तो यह जगत सत्य है और न स्वप्न जगत सत्य है, सत्य तो तुम हो, अर्थात सत्य तो आत्मा है। आत्मा के होने से ही यह जगत और स्वप्न जगत सत्य होता है, सत्य सा प्रतीत होता है। तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है कि जब ये भी सत्य नहीं वो भी सत्य नहीं, तो और मैं ही सत्य हूं, तो मैं तो अपने आप को जान ही नहीं रहा हूं। तो लीजिए फिर ये राज्य की चाबी आपके चरणों में समर्पित करता हूं, और अब मैं वन जाना चाहता हूं, अपने आप को खोजूंगा, आत्मा को, परमात्मा को प्राप्त करूंगा। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि आत्मा न वन में मिलता है न घर में मिलता है, आत्मा तो सदगुरु के द्वारा उनके सत्संग से प्राप्त होता है, दिव्य विवेक प्राप्त होता है। इसीलिए कहा ना कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से ही आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है। तो इसलिए, और मैं तो एक सन्यासी हूं, तो मैं तो सिंहासन पर बैठ नहीं सकता। तो आज से ये सिंहासन मेरा है, ये राज्य मेरा है। तुम पहले राजा बन के बैठते थे, अब सेवक बन करके बैठो। ये प्रजा आज से मेरी प्रजा है, तुम पहले राजा बन के इन पे शासन करते थे, अब मेरे सेवक बन के इनकी सेवा करो। जिसे तुम भाई बांधो, माता पिता आदि समझते थे, आज से वो मेरी आत्मा है, ऐसा समझ के उनकी सेवा करो। और ये तुम्हारा शरीर जिसे अपना मानते थे, आज से शरीर मेरा हो गया, मेरे शरीर से मेरी आज्ञा का पालन करो। तो राजा जनक ने ऐसे ही किया। तो उनके दरबार में विद्वानों ने कई प्रश्न किए, क्योंकि अब तो अष्टावक्र जी जीत गए और उनके सामने जितने विद्वान थे सब पराजित हो गए। तो इसलिए उन्होंने अष्टावक्र जी से बहुत प्रश्न किए, ये उपनिषदों में आता है। अष्टावक्र जी सबके प्रश्नों का उत्तर देते जाते हैं, उत्तर देते जाते हैं, वो लोग प्रश्न करते जाते हैं। दिन भर बीत गया, वो चाहते थे कि अष्टावक्र जी को हम पराजित कर दें। सारा दिन बीत गया, जब सबने बहुत प्रश्न किए, सबके प्रश्न समाप्त हो गए, तब अष्टावक्र जी ने एक प्रश्न किया जिसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब अष्टावक्र जी ने एक प्रश्न किया विद्वानों से, और उसमें कुछ उनको परेशान भी कर रहे थे, कुछ उद्दंड लोग भी थे जो उल्टे सीधे प्रश्न कर रहे थे। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि आप सबने मुझसे इतने प्रश्न किए और मैंने आप लोगों को उत्तर दिया, आप लोगों को संतुष्टि हुई? तो सबने कहा कि हाँ, आपने जो उत्तर दिया हमको संतुष्टि हुई।
तो कहा कि आप सबसे मैं भी एक प्रश्न करता हूं और उस प्रश्न का उत्तर देके आप मुझे भी संतुष्ट करें। तो उन्होंने प्रश्न किया कि एक पेड़ में और मनुष्य के शरीर में कितनी समानताएं हैं, कि मनुष्य का शरीर भी बच्चा से धीरे धीरे बढ़ करके बड़ा होता है, इधर पौधा भी लगा दो तो धीरे धीरे बढ़ करके वृक्ष बन जाता है। दोनों में कितनी समानता है, ये भी श्वास ले रहा है और वो भी श्वास ले रहा है, पेड़ भी श्वास लेता है ना, तो दोनों में समानता है। ये भी जल पीता है और भोजन करता है और उसको भी जल की आवश्यकता है, वो भी जल लेता है, धरती में डालो तो जल ले लेता है और भोजन भी ले लेता है, खाद डालो या जमीन से वो अपने पोषक तत्व ले लेता है। तो दोनों में ये समानता है। ये हमारे शरीर से पसीना निकलता है, उसके शरीर से गोंद निकलता है, पेड़ से गोंद निकलता है ना। हमारे शरीर की छाल को छील दिया जाए तो रक्त बहने लगता है चमड़े को छीलने पर, और पेड़ की छाल को थोड़ा सा छील दी जाए तो उसमें भी लाल भाग निकलता है, देखा होगा आप लोगों ने। इसके भीतर हड्डी होती है, शरीर के भीतर नस नाड़ियां और मांस है, उसको हटाओ तो अंदर हड्डी होती है। वैसे ही पेड़ के जो मध्य भाग है उसके अंदर के भाग को किनाट कहते हैं, अर्थात एक ठोस लकड़ी होती है वो, उसके ऊपर ये सब पड़ते हैं, है ना। एक एक करके छाल उतारते जाओ तो अंदर का भाग सबसे मजबूत होता है, मानो वो हड्डी के समान। इतनी समानता है। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि यदि किसी पेड़ को हम काट देते हैं, तना से हम पेड़ काट दें तो कुछ वर्षों के बाद वो फिर अंकुरित हो जाता है और फिर बड़ा हो जाता है ना। पेड़ को काट देते हैं तो फिर वो अंकुरित हो जाता है, धीरे धीरे फिर बड़ा हो जाता है। और मनुष्य के शरीर को मार दिया जाए, गर्दन काट दें इसकी, तो ये भी पुनः जन्म ले लेता है, कहीं ना कहीं तो जन्म लेते ही है, यहां से मरा तो फिर कहीं जन्म ले लिया। लेकिन यदि उस पेड़ को जड़ सहित काट दिया जाए तो फिर वो पेड़ प्रकट नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम टहनियां काटते रहें, डालियां काटते रहें, यहाँ तक कि तना काटते रहें तो फिर वापस आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। ऐसे ही इसकी गर्दन काट दो फिर आ जाएगा, किसी जन्म में जहर खिला दो मरेगा, फिर जन्म ले लेगा। किसी जन्म में एक्सीडेंट कर दो इसको, फिर वापस जन्म ले लेगा। किसी जन्म में फांसी पे चढ़ा दो फिर जन्म ले लेगा, किसी जन्म में नदी में डुबो दो फिर जन्म ले लेगा। लेकिन इस पेड़ को अगर जड़ से काट दें तो फिर ये प्रकट नहीं होगा। वैसे इस शरीर की जड़ कहाँ है, जिसको काट दिया जाए तो ये फिर जन्म नहीं लेगा। इस शरीर का क्या बताए, नहीं शरीर का जड़ क्या है, जिसको काट दें तो इसका जन्म ना हो। फिर वो ऐसी कौन सी जड़ है कि जिसको काट दें तो फिर इसका जन्म ना हो, जन्म मृत्यु का झंझट खत्म। अभी समझाया था, फिर से समझाऊंगा तो बात समझ में आ जाएगी। शरीर छोड़ते हैं तो क्या लेके जाते हैं, वो कर्म ही तो आगे जा करके फिर वापस शरीर को लेकर के बनाएगा ना। तो इस शरीर की जो जड़ें हैं वो कर्म ही है। शरीर को खत्म कर देंगे कोई फर्क नहीं हो तो फिर वापस बन जाएगा, कहां से बनेगा, तो कर्म से ही तो बनेगा। कर्म करके गए सात्विक राजस तामस, तो वह जीवात्मा उन कर्मों को लेके जाता है, फिर शरीर बना देता है। तो इसकी जड़ कर्म ही है। हाँ, पर शरीर को अगर मैंने समाप्त कर देना है, वो वापस आए ही नहीं। कर्म करते रहेंगे फल भोगने के लिए, फिर शरीर बनेगा, फिर कर्म करेंगे, फिर भोगने के लिए फिर वापस आना पड़ेगा। तो ये क्रम तो चलते रहेगा। तो मुक्ति कैसे होगी, यहाँ मुक्ति की बात की जा रही है, यहाँ कर्म करने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ भगवान हम मुक्ति की बात कर रहे हैं, कर्म से भी मुक्ति। तो जैसे वो वृक्ष है, उस वृक्ष की जड़ जो है
उसको निकाल दें, उसको काट दें, तो अब वो पेड़ नहीं होगा। वैसे ही इस शरीर को चाहे कैसे भी मारे, लेकिन इसमें वो कर्म शेष है, वासनाएं शेष हैं, तो वह पुनः जा करके दूसरा शरीर धारण कर लेता है। कैसे कर लेता है? जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा है ना, तो बरगद के पेड़ से जड़ें निकलती रहती हैं। तो कई बार देखा होगा कि ऐसी जड़ें निकलती हैं कि वो तो धरती में जाके पूरा पेड़ बन जाता है और धीरे धीरे पुराना पेड़ समाप्त हो जाता है, नया पेड़ तैयार हो गया। फिर अब उससे भी जड़ें निकलते निकलते वो फिर धरती में चली गई और अब वह पेड़ बन गया और धीरे धीरे यह समाप्त हो गया। ठीक वैसे ही ये शरीर है, वृद्धावस्था तक आते आते हमारा कर्म एक नया शरीर का निर्माण करना शुरू कर देता है। यहां से शरीर छूटा, अर्थात ये वाला वृक्ष छूटा और उधर जीवात्मा मां के गर्भ में एक दूसरा सृजन करना शुरू कर दिया और वो 9 महीने में परिपक्व होकर प्रकट हो गया। फिर उसके बाद वो जन्म लिया और जन्म लेके कुछ वर्षों तक रहा, जिसने जो नवीन कर्म किए उसने फिर जाकर के आगे एक नया सृजन करना शुरू कर दिया। बस ये चक्र चलता ही रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उस कर्म को नष्ट करो, कर्म रूपी जड़ों को का छेदन कर दो, कर्म और वासना रूपी जड़ों का छेदन कर दो, जिससे कि अब ये शरीर रूपी वृक्ष पुनः प्रकट ना हो। तो किससे? तो कहते हैं वैराग्य रूपी अस्त्र से, अनासक्ति रूपी अस्त्र से। भाई कुल्हाड़ी चाहिए ना पेड़ को काटने के लिए, तो पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए, आरी चाहिए। तो वैसे ही कर्मों को कैसे काटेंगे, वासनाओं को कैसे काटेंगे? भक्ति के। हाँ, तो कहते हैं कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रूपी अस्त्र से काटना होगा, अनासक्ति रूपी अस्त्र से काटना होगा। तो संसार से अनासक्ति, विषयों से अनासक्ति, शरीर से अनासक्ति, और वो ज्ञान भक्ति वैराग्य से होगा। मां मदालसा घर में ज्ञानी बनी थी, है ना। तो संत तो कोई आकाश से टपकते नहीं है, संत भी धरती में ही आते हैं, माँ के गर्भ से ही आते हैं, आप लोग के मध्य से ही आते हैं, और धीरे धीरे भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ करके और वैरागी होते हैं, वैराग्य से फिर ज्ञान में प्रवेश करते हैं। तो वैसे ही ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये एक अस्त्र हैं। इन दिव्यास्त्रों से, अनासक्ति रूपी अस्त्र से उन जड़ों को धीरे धीरे छेदना है, काटना है ना। तो धीरे धीरे जब नष्ट होती जाएंगी जड़ें, सब नष्ट हो जाएंगी, तो फिर अब वो पेड़ गिर जाएगा और नया पेड़ तैयार होगा नहीं। तो अभी तक आप लोगों को ये संसार वृक्ष की उपमा दे करके समझाया जा रहा था। ये संसार क्या है? एक वृक्ष के समान है। तो इस वृक्ष को कैसे काटना है? तो वैराग्य रूपी अस्त्र से, ज्ञान रूपी अस्त्र से, अनासक्ति रूपी अस्त्र से। तो राजा जनक इस ज्ञान को सुन करके घर में ही ज्ञानी हो गए। शरीर रूपी वृक्ष शाखा को सदगुरु को समर्पित कर दिया। सदगुरु एक माली के समान है। माली क्या करता है? पौधा लगाता है, हाँ, पौधा लगाता है, पानी देता है, खाद देता है, और जब वो बड़ा हो जाता है पौधा, तो उसमें से फूल ले लेता है, और जब देखा कि अब ये पुराना हो गया तो उसको निकाल देगा, निकाल के दूसरे का लगा देगा, नया लगा देगा उसकी जगह पर। तो यही माली का काम है। तो वैसे ही इस शरीर रूपी पौधे को वो सदगुरु रूपी माली को समर्पित कर दे, और इस संसार रूपी बगिया को भी उसे समर्पित कर दे, क्योंकि उसी ने इस माली, उसका माली यही है। परमात्मा ही माली है, परमात्मा का प्रतिनिधि सदगुरु हैं। तो सदगुरु ही इस संसार रूपी वृक्ष के माली हैं, और वही इसमें जल देते हैं। कौन सा जल? अब जल बदल जाएगा। वहां पर 3 गुण रूपी जल था, और यहाँ पे सत्संग रूपी जल है। सत्संग रूपी जल से ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी अस्त्र बढ़ता है, और वह ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी अस्त्र वो पुराने अहंता ममता वासना रूपी जड़ों को काट देता है। अहंता मतलब मैं, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये भी प्राप्त कर लूं, वो भी प्राप्त कर लूं, यही अहंता ममता वासना है।
तो वो कहा है ना कबीरदास जी ने कि जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं नाही, और प्रेम गली अति सांकरी, तामे द्वे न समाए। कि जब तक मैं लगा रहेगा तब तक तू नहीं होगा, अर्थात भगवान का कुछ भी नहीं है। लेकिन हे प्रभु सब तुम्हारा ही है, सब तुम्हारा ही है, इस शरीर भी तुम्हारा, ये परिवार भी तुम्हारा, ये संसार भी तुम्हारा, सब आपका ही है। जब ये भाव हो जाएगा तो धीरे धीरे मैं चला जाएगा और फिर मेरा भी चला जाएगा कि ये मेरा नहीं है, सब कुछ तुम्हारा ही है, सब भगवान का ही है। वो कहा गया है ना कि रहीमन दास जी जो थे वो ऐसे करके और दान देते थे लोगों को। तो लेने वाला क्या करता था, भीड़ बहुत होती थी तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे वो लेकर के जा करके फिर पीछे लाइन में लग के आ जाते थे, 2-3 बार ले लेते थे वो। तो लोगों ने उनको कहा कि आप नीचे देख करके क्यों देते हैं, लोग तो 2-3 बार लेके चले जाते, आपको पता भी नहीं चलता। तो वो कहते हैं कि देनहार कोई और है, देत रहे दिन रैन, और लोग शंका मोपे करे ताते नीचे नैन। ये शरीर तो निमित्त मात्र है, मैं कहाँ देने वाला हूँ, देने वाला तो वही है, वही दे रहा है, पर लोग मुझ पे शंका करते हैं कि मैं दे रहा हूं, इसलिए लज्जा के मारे मेरी आंखें झुक जाती हैं। और ये शरीर तो निमित्त है, ये हाथ निमित्त है, भगवान ही दिला रहा है। तो धन भी भगवान का है, ये तन भी भगवान का है, और लेने वाले भी भगवान ही आए हैं भिखारी के वेश में। तो ऐसे करके वो जो मेरा है इसको वो काट रहे हैं कि सब तुम्हारा ही है प्रभु, सब तुम्हारा ही है। तो मैं और मेरा, और यह प्राप्त कर लूं, वह प्राप्त कर लूं, ये जो वासना है, तो उस वासना को भी वो धीरे धीरे समर्पित कर देता है कि अब क्या प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना है या अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। संतोष उतर जाता है। तो ये गीता जी का 15वें अध्याय का दिव्य ज्ञान है, इस पे आगे आप लोग विचार करेंगे। अभी और भी शेष भाग बचा हुआ है, आज समय हो गया। अब एक छोटा सा पद गा करके वाणी को विराम देते हैं। फिर उसके उपरांत शाम को 3:30 बजे से सत्संग, भजन और सत्संग है। तो भक्तगण जूम पर जो जुड़े हुए हैं वो शाम को 3:30 बजे पुनः पहले तो भजन संध्या है उसमें सम्मिलित होंगे, और फिर उसके उपरांत भजन होगा, सत्संग होगा। कि जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता। मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी। गीता ग्रंथों से न्यारी है, गीता ग्रंथों से श्रुति जुगति अनुभवकारी है, श्रुति जुगति अनुभव, युग युग का अनुभव जोड़ा हुआ, घन श्याम तुम्हारी गीता में, घन श्याम। जब शोक मोह से घिर जाए, जब शोक मोह से, तब गीता वचन हृदय लाए, तब गीता सारा भव सागर तरा हुआ, सारा भव सागर तरा हुआ
घन श्याम तुम्हारी गीता में, घन श्याम गीता संतों का जीवन है, गीता संतों का जीवन है, गंगा के समयति पावन है, गंगा के समयति पावन है, शरणागति अमृत भरा हुआ, शरणागति अमृत भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता, घन श्याम तुम्हारी गीता में, घन श्याम तुम्हारी। तो गीता जी का 15वां अध्याय आज प्रारंभ हुआ। आगे का जो शेष भाग है वो आगे के दिनों में किया जाएगा। शाम के समय में जो हम लोग का सत्संग होगा वो अन्य विषयों पर होगा, क्योंकि सुबह गीता जी का कठिन विषय होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही इसको समझा जाएगा। दोपहर में प्रश्नों के ऊपर सत्संग होगा और अन्य सत्संग भी होगा, जो भक्तगण प्रश्न करेंगे उसके ऊपर, और अन्य विषयों के ऊपर भी सत्संग होगा। तो वाणी को ही विराम देते हैं। पुनः 3:30 बजे सत्संग के लिए पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो भी भक्तगण प्रणाम करना चाहें वो कर सकते हैं। आप सबको अनम्यूट कर दिया, आप सब प्रणाम। हरिओम गुरुदेव। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। प्रणाम का आई जयकारा लगाई, सब कोई मिलकर बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, आज के आनंद की जय। आज पुनः शाम को 3:30 बजे हम सब यही जूम पर मिलेंगे। प्रणाम पापा।